अभिवादन स्वीकार कीजिए। ब्रजेश मिश्रा का आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। भारतीय जनता पार्टी बहनों भाइयों अपने रूठे हुए दोस्तों को मनाने के लिए अब बैठकों का दौर शुरू कर चुकी है और रूठे जो मानने के लिए बेताब बैठे हैं उनकी अपनी शर्तें हैं। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये रूठे हुए दोस्त क्या मानेंगे और इनकी शर्तें क्या हैं, एक दिलचस्प इस वक्त कवायद पॉलिटिकली चल रही है। हम आज इस विषय पर बात करने वाली बहन भाई। उत्तर प्रदेश में चुनाव को बस कुछ महीने शेष हैं। इस वक्त सभी पॉलिटिकल पार्टी कोई ना कोई गठजोड़ करने में, कोई ना कोई जोड़तोड़ करने में लगे हुए हैं। विशेष तौर पर वो लोग जो राजनीतिक गठबंधन के जरिए सत्ता तक पहुंचे हैं। मैं बात भारतीय जनता पार्टी की कर रहा हूं, जिन्होंने अपने अलायंस के पार्टनर्स के साथ, जिनके 4.5 साल तक अच्छे रिश्ते नहीं थे, अब उनको साथ लाने की कवायद तेज कर दी है। कल देर रात गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर जेपी नड्डा की मौजूदगी पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, बीजेपी के अध्यक्ष और बीजेपी के संगठन मंत्री, बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री के साथ कई चक्र की वार्ता हुई और उसमें निषाद पार्टी को कैसे साथ लाया जाए इसके भी तरीके खोजे गए। कुछ और भी मसलों पर बात हुई, यानी बीजेपी अपना दल को अब जब केंद्रीय मंत्रिपरिषद में जगह दे दी गई है तो बीजेपी से जुड़े हुए बाकी जो उनके अलाइज पार्टनर हैं उनमें बेचैनी फैल गई है। अब वो राजनीति में अपना हिस्सा चाहते हैं और उन्हें लगता है कि उन्हें उसकी पूरी कीमत मिलनी चाहिए। तो क्या बीजेपी अपने दोस्तों को, अपने अलाइज के पार्टनर्स को मनाने में कामयाब होगी और उनको क्या ऑफर दिया जाएगा? ऐसी चर्चा चल रही है कि उत्तर प्रदेश में एक संक्षिप्त मंत्रिपरिषद विस्तार कुछ दिनों के भीतर होने वाला है। वैसे ये चर्चा बहुत लंबे वक्त से चल रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि दिल्ली ने इस पर ग्रीन सिग्नल नहीं दिया था। और अब जिस तरह का दबाव सहयोगी दल बना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पे, ऐसा प्रतीत होता है कि 6 से 7 नए मंत्री बीजेपी में सम्मिलित किए जाएंगे। हो सकता है कि निषाद पार्टी को भी जगह मिले, हो सकता है कोई राजभर कम्युनिटी से किसी को जगह मिले, या हो सकता है कि ब्राह्मण समाज और दलित कोटे से भी कुछ लोगों को मंत्री बनाया जाए। ऐसी संभावना भी जताई जा रही है कि जो 4 एमएलसी के नॉमिनेशंस वाली सीटें रिक्त हैं, उन सीटों पर नॉमिनेशन भी फाइनल कर लिया जाए। बीजेपी ये मानकर चल रही है कि ब्राह्मण समाज को उसे ठीक करना है तो उनके समाज से कुछ लोगों को आगे लाना पड़ेगा, जिसमें जितिन प्रसाद और लक्ष्मीकांत वाजपेयी का नाम तेजी से चल रहा है। यानी 4 एमएलसी नॉमिनेट होने हैं, मंत्रिपरिषद का संक्षिप्त विस्तार होना है और रूठे हुए अलायंस को मनाना है। क्या बीजेपी को इसमें कामयाबी मिलेगी? एक बड़ा प्रश्न है। निषाद पार्टी का मसला बीजेपी के साथ अभी फंसा हुआ है, इनका पॉलिटिकल सेटलमेंट हो नहीं पा रहा है। तो इसलिए कभी कभी निषाद पार्टी विपक्षी दलों के भी संपर्क में रहती है, कभी बीजेपी के संपर्क में आती है। लेकिन बीजेपी भी अभी निषाद पार्टी पर पूरा भरोसा नहीं कर रही है और विपक्षी दल भी निषाद पार्टी पर पूरा एतबार नहीं कर पा रहे। इस कारण इनकी बात बन नहीं पा रही। तो क्या मंत्रिपरिषद विस्तार, सीटों के नॉमिनेशंस और जो मुद्दे उठाए गए हैं, अगर इनका हल निकाल लिया गया तो क्या बीजेपी अपना मजबूत गठबंधन बनाने में कामयाब होगी? आज हम इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। आप कुछ बयान सुने, फिर मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। सीटों पर चर्चा हुई कि भाई हमारे लोग सम्मानजनक सीटें पाएंगे तो मनोबल से जल्दी से लाभ होगा। तो सारे मुद्दों पर चर्चा हुई, अच्छे सार्थक रहे। दूसरा, मंत्रिमंडल और जो भी है, मैंने उनसे कहा कि भाई हमारे लोग असंतुष्ट इसलिए हैं कि जो वादा हुआ था उस पर पूरा नहीं हुआ, तो उस पर अब आगे जो हुई, उन्होंने कहा पीछे की बातें भूल जाओ, आगे जो भी कुछ होगा उसमें सम्मानजनक हिस्सेदारी आपको मिलेगी, जब भी होगा क्योंकि आपको कहने का अवसर नहीं मिलेगा। अमित शाह जी ये बताएं कि राजभर के साथ उन्होंने क्या किया, और वही हाल कमोबेश डॉक्टर संजय निषाद की भी होने वाली है। जो डॉक्टर संजय निषाद को अगर सच मायने में उनके दलित पिछड़ों के अगर वो हक चाहते हैं, राजनीतिक और उसका सामाजिक हक चाहते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी में सुनिश्चित है। इस सरकार ने 5 साल कोई काम नहीं किया, सिवाय सांप्रदायिक सद्भाव को, माहौल को बिगाड़ने के अलावा इन्होंने कोई काम नहीं किया। इसलिए ऐन मौके जब देख रहे हैं कि सरकार जाने वाली है तो ये तरह तरह के हथकंडे अपना के अपने को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, मगर ये निरर्थक होगा। तो आज के कार्यक्रम में मुझे खुद निषाद पार्टी के राष्ट्रीय